नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मालवा की खेती यूट्यूब चैनल पे। किसान साथियों, आने वाला सीज़न है खरीफ सीज़न का और अधिकांश क्षेत्रों में सोयाबीन की खेती की जाती है क्योंकि कई जगह पे तो इसके विकल्प भी अवेलेबल नहीं है सोयाबीन के अलावा। इसलिए वहाँ के किसानों को मजबूरीवश भी सोयाबीन की खेती करनी ही पड़ती है, चाहे बाज़ार भाव उन्हें मिले या ना मिले। लेकिन किसान साथियों, सोयाबीन की फसल से हम अधिक लाभ तभी कमा सकते हैं जब हमारा उत्पादन अधिक हो और लागत कम आए। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि हर वर्ष जो इस परिस्थितियाँ हैं, जो मानसून की, वो बदल रही है। साथ ही जो विभिन्न प्रकार की वैरायटियाँ हैं, उनमें रोगों और कीटों का भी भयंकर आक्रमण होता जा रहा है, जिसके कारण हमारी लागत है दवाइयों पर, फंगिसाइड पर या खाद की, वो बढ़ती जा रही है। वहीं आगे जाकर देखिए हम तो जो उत्पादन है, वो कम होता जा रहा है क्योंकि सूखा रोधी इसमें हमारे पास अवेलेबल नहीं है। कभी बारिश कम हो जाती है, कभी ज़्यादा हो जाती है, कभी पकी हुई फसल लेट बारिश होने की वजह से ख़राब हो जाती है। इस प्रकार से परिस्थितियाँ बिल्कुल विपरीत चल रही है। लेकिन किसान साथियों, हमें ऐसी वैरायटियों का चयन करना है जिसमें लागत कम आए, बीमारी कम आए, कीट कम आए। साथ ही जो प्रतिकूल परिस्थितियाँ हैं, कभी सूखे की मार या कभी अत्यधिक बारिश, उसमें भी अच्छा उत्पादन वो दे, आसानी से ख़राब ना हो उसका बीज, ऐसी वैरायटियों का चयन हमें करना है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको ऐसे ही कुछ आरवीएस सोयाबीन की जो वैरायटियाँ हैं उसके बारे में डिटेल से बताने वाला हूँ। पूरी जानकारी के लिए आप वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा और हर वैरायटी का अलग-अलग वीडियो हमारे चैनल पे उपलब्ध है। आप चाहे तो वो भी जाके फुल डिटेल से वहाँ से जानकारी ले सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको शॉर्टकट रूप से इन वैरायटियों के बारे में बताने वाला हूँ। जैसा कि नाम से पता चलता है कि आरवीएस और आरवीएसएम यानी राजमाता सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय, जिनकी 2 शाखाएँ, एक ग्वालियर में है और एक है मुरैना में, मध्य प्रदेश के। आरवीएसएम यानी मुरैना वाली जो ब्रांच है कृषि विश्वविद्यालय की, वहाँ पर एम जुड़ा हुआ है हर वैरायटी के आगे, और जो आरवीएस है वो केवल ग्वालियर वाला जो कृषि विश्वविद्यालय है वहाँ द्वारा विकसित की गई वैरायटियाँ हैं। किसान साथियों, सबसे पहली और सबसे अच्छी बेस्ट वैरायटी है आरवीएसएम की, वो है 1135। जैसा कि मैंने पिछले एक वीडियो में भी आपको बताया था कि इस वैरायटी के बराबर अभी तक आरवीएस की या आरवीएसएम की कोई भी वैरायटी इसके टक्कर देने वाली नहीं है। बहुत ही शानदार, बहुत ही जानदार, किसानों की मनपसंद पिछले 2 सालों से काफ़ी लोकप्रिय किस्म हो चुकी है। इसमें जो रोगों से लड़ने की प्रतिरोधक क्षमता है वो काफ़ी अच्छी है, जिसके कारण किसान भाइयों की जो लागत है वो कम आती है। कि पकने की अवधि की बात कर रहे हैं तो 94 से 100 दिन के आसपास किसान साथियों, जो कि मध्य समय है, और इतने कम समय के बाद भी इतनी अच्छी पैदावार देने वाली, इतनी प्रतिकूल परिस्थितियों में भी पिछले वर्ष इसने काफ़ी अच्छा उत्पादन दिया है। इसलिए किसान भाई इसके बीज में काफ़ी जुटे हुए हैं और उसको जहाँ-तहाँ से तलाश करें इसका बीज जुटाने में लगे हुए हैं। और इस वैरायटी का जो एवरेज प्रोडक्शन है किसान साथियों, 25 से 30 क्विंटल है। विपरीत परिस्थितियों में किसान भाइयों ने इतना उत्पादन तो लिया ही है, लेकिन यदि परिस्थितियाँ अनुकूल रहती हैं, मौसम अनुकूल रहता है और सही कृषि कार्यमाला आप अपनाते हैं, तो ये जो उत्पादन है 30 से 35 क्विंटल तक जा सकता है। यानी कि पैदावार देने में ये वैरायटी किसी से कम नहीं है। इसका बीज दर की बात करें किसान साथियों, तो आपको इसका बीज दर कम ही रखना है क्योंकि पौधा होता काफ़ी मजबूत होता है, शाखादार होता है। जिसके लिए इसके बीज दर की बात करें तो 13 से 15 किलो प्रति बीघा का काफ़ी है, और एकड़ के हिसाब से बात करें तो 25 से 30 किलो, और हेक्टेयर के हिसाब से बात करें किसान साथियों तो 65 से 70 किलो बीज इसका काफ़ी रहता है। और इससे ज़्यादा बीज आपको नहीं लेना है, अन्यथा आपकी फसल है वो सागनी ज़्यादा हो जाएगी तो पौधे कमज़ोर हो जाएंगे और फिर आप कहेंगे कि यार वैरायटी अच्छी नहीं है। तो आप फिर वैरायटी को दोष देंगे, तो इसमें इस वैरायटी का कोई दोष नहीं है। बस आपको जैसा कि मैंने बताया है, बिल्कुल सही कृषि कार्यमाला अपनाना है, उचित समय पर बुआई करना है, उचित दूरी पे पौधे की लाइन से लाइन की दूरी रखना है और पौधे से पौधे की दूरी रखनी है। सही कृषि कार्यमाला अपनाते तो निश्चित रूप से यदि मौसम अनुकूल रहा तो आप 35 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक इसका उत्पादन ले पाएंगे। किसान साथियों, भारी भूमि और हल्की भूमि, दोनों प्रकार की भूमि में ये वैरायटी बहुत अच्छी हो जाती है। लेकिन यदि आप इसे भारी भूमि में लगाते हैं जहाँ आंशिक पानी भी भरा रहता है, तो भी इस वैरायटी के उत्पादन में आपको कोई फर्क देखने को नहीं मिलता है। किसान साथियों, एक अन्य वैरायटी की बात करें आरवीएस की, तो वो है 2001-4। यह की बहुत ही अच्छी वैरायटी है, और जो किसान भाई शीघ्र पकने वाली वैरायटी में आरवीएस की वैरायटी लगाना चाहते हैं वो लगा सकते हैं। इसकी जो पकने की अवधि है 90 से 95 दिन का समय है। किसान साथियों, थोड़ा बहुत अंतर आपके खेत की मिट्टी के ऊपर आ सकता है। शीघ्र पकने वाली वैरायटी होने के कारण किसान साथियों, यदि इसे समय पे आप लगा पाते हैं तो वर्ष में 3 फसलें आप ले सकते हैं।
अगेती सोयाबीन तो लगा ही ली आपने शीघ्र पकने वाली, उसके बाद आप जो मध्यम समय में या अगेती कहे तो आप वहाँ पर लहसुन लगा सकते हैं या आलू लगा सकते हैं, और उन फसल की हार्वेस्टिंग होने के बाद आप दिसंबर के महीने में पचीती गेहूं की फसल भी लगा सकते हैं। किसान साथियों, इस वैरायटी का जड़ तंत्र वो होता है वो काफ़ी मजबूत होता है, और इसमें पीला मोजेक रोग और जो गडल बीटल हैं उसकी समस्या आपको काफ़ी कम देखने को मिलती है। सेमिल ऊपर जो कुबड़ वाली इल्ली है जो कि पत्तियों को चट कर जाती है और आपकी पूरी फसल को बिल्कुल बांडी सी कर देती है, उसके लिए भी ये सहनशील है। किसान साथियों, इस वैरायटी का जो एवरेज प्रोडक्शन है वो है 25 कुंटल प्रति हेक्टेयर, लेकिन यदि मैंने जैसा आपको बताया है कि सही कृषि कार्यमाला आप अपनाएं, मौसम अनुकूल रहे, तो इस वैरायटी का उत्पादन आप भी 31 से 34 कुंटल प्रति हेक्टेयर तक ले सकते हैं। अधिक फैला वाला इसका पौधा है और जड़ तंत्र इसका इतना मजबूत है कि सूखा सहने की भी इसमें क्षमता है किसान साथियों, और इसका जो अंकुरण है वो भी 90 से 95% तक है। इस वैरायटी को आप ड्रिबलिंग पद्धति से भी लगा सकते हैं और बहुत ही शानदार और जानदार वैरायटी है। यदि शीघ्र पकने वाली वैरायटियों में आप किसी वैरायटी का चुनाव करना चाहते हैं आरवीएस से, तो आप आरवीएस 2001-4 का चुनाव कर। आरवीएस की एक और अन्य वैरायटी किसान साथियों आरवीएस 18, जिसे आप प्रज्ञा नाम से भी जानते हैं, और ये वैरायटी 91 से 93 दिन का समय लेती है, जो कि JS 93 के 5 के समय के बराबर हैं। और ये भी मल्टीपल रेजिस्टेंस यानी बहुरोधक किस्म हैं जो रोगों से और कीटों से लड़ने की प्रतिरोधक क्षमता रखती हैं। इसमें विशेष रूप से येलो मोजेक और काला रॉड बीमारी के प्रति सहनशीलता है, और इसका एवरेज प्रोडक्शन की बात करें तो 22 से 24 क्विंटल और अधिकतम उत्पादन इसका 30 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक हो सकता है। किसान साथियों, जो पकने का समय है ये आपके फसल का जो खेत की मिट्टी के ऊपर और जो आपका क्षेत्र है वहाँ की जलवायु के ऊपर भी थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है, इसलिए आप इसे एक्यूरेट न माने, इससे 2 से 4 दिन आगे पीछे भी मान सकते हैं। इसका जो प्रमुख गुण है या इसका जो प्रमुख कैरेक्टर है वो किसान साथियों कि इसका जो पौधा है वो 60 से 70 सेंटीमीटर होता है और 3 से 4 दाने की फलियाँ रहती है, और इसमें फलियाँ चटकने यानी सेटिंग की समस्या नहीं आती है। फूल आने की अवधि होती है वो 32 से 36 दिन में फूलों का रंग सफ़ेद होता है। किसान साथियों, इसका यदि आप बीज दर रखते हैं तो वो होता है 70 किलो प्रति हेक्टेयर, और लाइन से लाइन की दूरी आप 14 से 16 इंच रख सकते हैं। किसान साथियों, 1 हेक्टेयर के पौधों की बात करें तो आपको 4.5 से 5.5 लाख तक पौधे रखने हैं। इस प्रकार से यदि आप उचित पौध संख्या रखते हैं तो आपको काफ़ी अच्छा परिणाम इस वैरायटी से देखने को मिलता है। किसान साथियों, एक अन्य आरवीएस की वैरायटी की बात करें तो वो है 2002-4। यह भी बहुत शानदार जानदार वैरायटी है, जिसे राजमाता सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय द्वारा ही वर्ष 2017 में विकसित किया गया था किसान साथियों, और यह देश के मध्य क्षेत्र के लिए अनुशंसित है। जैसा कि आप जानते हैं मध्य क्षेत्र में मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र का मराठवाड़ा और विदर्भ क्षेत्र आता है, वहीं उत्तर प्रदेश का बुंदेलखंड क्षेत्र आता है। इन क्षेत्र के लिए आप इस वैरायटी का चुनाव कर सकते हैं। पकने के समय की बात करें तो 91 से 94 दिन का ये समय लेती हैं। पीला मोजेक रोग के प्रतिरोधक क्षमता रखने के कारण इस वैरायटी को बहुत ही अच्छा गिना जाता है। और किसान साथियों, इसका जो बीज दर रखना है वो आपको रखना है 70 किलो प्रति हेक्टर, और बहुत ही अच्छी वैरायटी है, आप इसका भी चुनाव कर सकते हैं। सोयाबीन की एक अन्य वैरायटी है 2011-10। आहा, क्या वैरायटी है किसान साथियों! पिछले कितने दिनों से या कितने सालों से किसान भाई इस वैरायटी की खोज में तलाश में थे कि काश ऐसी वैरायटी आ जाए जो हमारे मानकों पर खरी उतरे, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा किसान भाई देखते हैं कि सही तरीके से तो बीज जर्मिनेशन नहीं हो पाते हैं, कि सोयाबीन में अंकुरण की सबसे बड़ी ज़्यादा समस्या आती है। इस वैरायटी का जो अंकुरण है 85 से 95% तक है, जो बहुत ही अच्छा गिना जाता है। इस वैरायटी में किसान साथियों मुख्य रूप से जो बीमारी आती है जैसे पीला मोजेक वायरस या चारकोल रोग, ट्राइजोक्टोनिया, रियल ब्लाइट, स्टेम फ्लाई, प्राग आई ल्यूकोस्पॉट, माइथोसरियम पत्ती धब्बा, इन अनेक प्रकार के रोगों से लड़ने की अच्छी बढ़िया मात्रा में प्रतिरोधक क्षमता है, जिसके कारण किसान भाइयों के रोगों पे आने वाले जो स्प्रे हैं उन पे जो खर्च है वो काफ़ी कम हो जाता है, जिससे कि किसान भाइयों की लागत कम आती है। जब लागत कम आएगी तो निश्चित रूप से किसान साथियों फ़ायदा अधिक होगा। मध्य दिन में पकने वाली वैरायटी है किसान साथियों जो 95 से 100 दिन का समय लेती हैं। फलियाँ चटकने की कोई समस्या नहीं है, और इसकी जो उत्पादन क्षमता की बात करें एकड़ के हिसाब से तो 8 से 12 क्विंटल प्रति एकड़ तक का इसका उत्पादन है,
और पौधे की जो ऊंचाई है वो 55 सेंटीमीटर तक देखी गई। किसान साथियों, यह भी बहुत ही अच्छी वैरायटी गिनी जा रही है और अभी तक इसका कोई तोड़ नहीं है। आरवीएस की वैरायटी में केवल 2 ज़्यादा वैरायटियाँ फेमस है, एक आरवीएस 1110 और एक आरवीएसएम जो होती है वो है 1135। ये 2 वैरायटियाँ ऐसी है किसान साथियों जिनमें किसान भाइयों का ध्यान काफ़ी आकर्षित है और वो अपने क्षेत्र में इन वैरायटियों को लगाकर अच्छा उत्पादन भी ले रहे हैं। यदि आप भी आरवीएसएम की या आरवीएस की कोई वैरायटी लगाना चाहते हैं तो इन वैरायटी को में से किसी वैरायटी का चुनाव करें अपने क्षेत्र के हिसाब से। निश्चित रूप से आपको ये फसल या ये वैरायटी किस्म घाटा देकर नहीं जाएगी। हालांकि सभी वैरायटियाँ अच्छी हैं, लेकिन किसान साथियों जैसा कि मैंने आपको बताया है कि मौसम का काफ़ी ज़्यादा प्रभाव पड़ता है आपकी फसल पर। तो मौसम यदि अनुकूल रहता है तो किसी भी वैरायटी से आपको अच्छा उत्पादन मिलता है। यदि मौसम प्रतिकूल है तो आपको शायद उतना अच्छा परिणाम देखने को नहीं मिले। लेकिन कुछ वैरायटियाँ ऐसी होती हैं जो कि विपरीत मौसम में भी या विपरीत परिस्थितियों में भी अच्छा उत्पादन देती है। ऐसी ही खूबियाँ इस आरवीएसएम या आरवीएस सोयाबीन वैरायटियों की हैं। ये विपरीत परिस्थितियों में भी बहुत अच्छा उत्पादन देती है, खास करके आरवीएस 1135 और आरवीएस 1110। इन दोनों वैरायटियों में से एक निश्चित रूप से आप इस वर्ष एक वैरायटी का चयन करें। बिल्कुल सटीक रूप से कह रहे हैं किसान साथियों, यदि सही रहा सब कुछ तो आपको ये वैरायटियाँ घाटा देकर नहीं जाएगी। तो किसान साथियों, वीडियो थोड़ा लंबा हो चुका है, उसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ, लेकिन जानकारी बताना महत्वपूर्ण था ताकि किसान भाइयों को सही समय पर सही जानकारी मिल जाए तो अपने हिसाब से अपने क्षेत्र के लिए बीज का चुनाव कर लें। और आने वाले दिनों में किसान साथियों आप समय पर इसकी बुआई कीजिएगा। निश्चित रूप से ये वर्ष आपके लिए लाभकारी रहेगा। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नई जानकारी के साथ किसान साथियों। तब तक ख्याल रखिए आप अपना, अपने परिवार और अपने पशुधन का। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय जवान, जय किसान।